बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर सिस्टम है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी ये वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे रेशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी की बिना पर हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। और ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड होंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपके काम आने वाली हैं जब हम सॉल्यूशन करेंगे बकाया एक्सरसाइज का। तो चलिए सबसे पहले तो रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रीड आउट भी करवाऊंगा और फिर साथ एक्सप्लेनेशन होगी ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। अब देखें रेशनल नंबर्स के बारे में कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू। जो रेशनल नंबर्स होते हैं इसको हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। एब्रीवेशन जो है इनके लिए क्यू इस्तेमाल की जाती है। पहले नंबर पे ये एमसीक्यूज बन गया। ड्राइव्स इट्स नेम्स फ्रॉम रेशो एंड कोशेंट। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है ये कह रहा है ये बेसिकली जो है ये रेशो और कोशेंट का कॉम्बिनेशन है। रेशो में भी आपने देखा हुआ है कि नंबर्स को आप एक फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हैं, जिसमें ऊपर वाला नंबर जो है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में होता है। यानी कि ये जो मैं अगर कहूँ ये साथ ही एग्जांपल लिखी हुई है 1/6, ये रेशो की फॉर्म में है, ये कोशेंट की फॉर्म में है। बेसिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1/6, और दूसरे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं कि 1/6। ठीक है, तो दिस इज़ अ रेशो फॉर्म, फ्रैक्शन भी इसको बोल देते हैं। तो ये आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी कि रेशो या कोशेंट की शक्ल में ही होता है। अब उसके बाद कह रहा है ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये P/Q की शक्ल में जितने भी नंबर होते हैं, इन तमाम नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। जबकि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, और ये जो ऊपर P जो न्यूमरेटर में है और नीचे Q जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये कह रहा है ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? आप याद रखने के लिए ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो हैं ये असल में सेट ऑफ नंबर्स है। कौन सा सेट ऑफ नंबर के जिसमें तमाम तरह के पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और तमाम तरह के नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो। अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि ज़ीरो अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग नंबर है, तो उसके बाद प्लस माइनस वन होगा, यानी कि जमा का भी एक होगा, माइनस का भी एक होगा। इसी तरह से जमा का दो और माइनस का भी दो, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री, और इसी तरह से सारे नंबर जितने के इन्फिनिटी तक होंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो आप जहन में बिठा लें कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ये सारे मिलाकर और उसमें साथ ज़ीरो भी ऐड कर दिया जाए तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं इनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो जितने भी नंबर पढ़े जाते हैं हम हिसाब किताब में लेके आते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो असल में इंटीजर्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जी क्लियर हो गया। यहाँ तक जी अब क्लियर हो गया जी। पी और क्यू जो है वो कह रहा है इंटीजर्स हैं, जबकि एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जो है ये ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि ये जो नीचे नंबर है ना, फ्रैक्शन के नीचे नंबर, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इसकी रीज़न है, इसकी वजह है, क्योंकि जब क्यू ज़ीरो होता है ना तो आंसर इन्फिनिटी आता है। कैलकुलेटर जो है वो इसका आंसर ही नहीं देता। तो इसलिए किसी भी नंबर के नीचे ज़ीरो अगर होगा तो वो इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इसलिए वो इसको जो है वो सेपरेटली डिसाइड कर रहा है, इसको सेपरेटली बता रहा है, वजाहत कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नीचे जो क्यू है ना, क्यू नंबर जो भी होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। जिस तरह के इस फ्रैक्शन P/Q के नीचे जो है वो 6 है, अगर यहाँ पर 6 की जगह सिफर होता तो इसका आंसर जो था वो इन्फिनिटी आना था। कैलकुलेटर ने आंसर नहीं था देना इसका। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलें, ये यहाँ तक हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। आपने इसकी डेफिनेशन जो है ना ये अब याद करनी यहाँ पर। तो दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है जी, ये सारी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अब बारी आती है जी, ये इसको डिनोट करने का तरीका है, इसको ज़ाहिर करने का है। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ कैसे इसको पढ़ना है और याद कैसे करना है। क्यू, ठीक है, क्यू इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्यू को रेशनल नंबर बोलते हैं। इज़ इक्वल टू एक्स
सच दैट, ये लाइन जो दरमियान में लगी है इसको बोलते हैं सच दैट x, सच दैट x इज इक्वल टू p बाय q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे थे इंटीजर, मैंने ये लफ्ज़ आपको बताया था। तो इंटीजर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर z होता है। ठीक है, एंड आगे ये जो साइन है ये एंड है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ये यहाँ पर डेफिनेशन है, वर्ड फॉर्म में है, और इसको ये यहाँ पर अलामती सिंबॉलिक फॉर्म में उसने ज़ाहिर कर दी। ये सारी की सारी आपने याद करनी है। ठीक है, जब भी डेफिनेशन आएगी 2 नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगी और ये आपने लिखना है। अब आ जाते हैं जी आगे एग्जांपल्स। एग्जांपल में कहा है जी रेशनल नंबर जो है वो माइनस का 25 है। अब ये देखें, एक एग्जांपल उसने दे दी कि -25। फ़ौरन आपके ज़हन में आएगा कि ये तो p बटा q की शक्ल में नहीं, यानी कि नीचे तो कोई चीज़ नहीं है, -25 है एक और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये तो फ्रैक्शन की शक्ल में ही नहीं है, तो ये फिर क्यों रेशनल नंबर हुआ? तो जनाब ये असल में है रेशनल नंबर ही। वजह उसकी ये है कि असल में -25 जो है, हर नंबर मैथमेटिक्स के अंदर आपको टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है कि हर नंबर के नीचे जो है वो एक डिवाइड करता होता है। तो जब इसके नीचे एक डिवाइड कर रहा है तो अब तो ये p बटा q की शक्ल में आ गया, फ्रैक्शन में बन गया। ऊपर वाला जो नंबर है ये न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, और यही इसको आगे उसने बताया भी है, वजाहत की हुई है। फॉर एग्जाम्पल -25 कैन बी रिटन एज -25 और 1, वेयर p जो है वो -25 है और q जो है वो 1 है। ठीक है जी, ये अब टोटल डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको क्लियर होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसकी वजाहत जो है वो काफ़ी हो चुकी है, और दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है। बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं 9th क्लास में, उनको भी ये बताना है कि यहाँ पर आप न्यू जो बुक है मैथमेटिक्स की उसकी प्रिपरेशन करें। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो है रेशनल नंबर जो है वो 2 कैटेगरीज में होते हैं। 2 कैटेगरीज कौन सी? अगर आपको ये रेशनल नंबर समझ आ गए तो इरेशनल बिल्कुल क्लियर हैं आपके। ठीक है, रेशनल नंबर में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खुसूसियात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बिल्कुल उल्ट जो हैं वो इरेशनल नंबर्स की हैं। तो लिहाजा यहाँ पर आपने अगर अच्छी तरह से टाइम ज़रा सर्व कर लिया तो आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब जो इसकी कैटेगरीज़ क्या हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या है, पहले उर्दू में इसको समझ लें। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल यानी कि इशारिया के बाद जो जवाब आएगा ना, वो 2, 4, 5 हिंदसे होंगे। ठीक है, यानी कि वो ख़त्म हो जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि वो इन्फिनिटी तक नहीं जाएँगे। बाज़-औक़ात होता है ना, हम जैसा कि ये 1/4 है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.25 2 हिस्से इशारे के बाद आ रहे हैं। दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड हो रहा है, जिसका इख्तिताम हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है। ये नहीं है कि वो लंबा-चौड़ा आंसर नहीं आ रहा। इसी तरह से 5/8 को तक़सीम किया तो 0.375 है। तो ये भी 3 हिस्से आ रहे हैं, बस ख़त्म हो गया, इससे आगे कोई आंसर नहीं इसका। कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो फिर आपने अब याद कर लिया कि जब भी फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के साथ या वैसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका अगर टर्मिनेटिंग आएगा, यानी कि इतने हिस्से आएंगे कि जो कि ख़त्म हो जाएंगे, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, लेकिन वो एंड हो जाएं, तो उन नंबर्स को आप बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं? ये असल में रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर की एक और कैटेगरी आपने पढ़ ली कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, दे आर इन फैक्ट रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपने अब इसको क्लियरली याद कर लेना है। अब उसके बाद टर्मिनेटिंग जी क्लियर हो गया आपका। टर्मिनेटिंग दोबारा बता देता हूँ कि इशारिये के बाद जो है वो नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन में भी देखें। अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रेफर्स टू अ डेसिमल विद अ फिनट नंबर। फिनट का मतलब ही होता है कि जो गिने जा सकते हैं, जिसका इख्तिताम हो सकता है। तो इनफिनिट इसका उल्ट होता है, जिसका इख्तिताम नहीं होता, जिसका एंड ही नहीं होता, उसको इनफिनिट बोलते हैं। तो फिनिट होता है जो इख्तिताम हो सके, जो गिने जा सकें। इनफिनिट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। तो ये एग्जांपल इनकी दी हुई हैं। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दी। और दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग। ऊपर हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग, नीचे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसका इख्तिताम ही नहीं होगा, जिसका एंड ही नहीं होगा। और फिर उसके साथ एक और लफ्ज़ है रैकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रैकरिंग होंगे। रैकरिंग का मतलब होता है कि उसमें कुछ हिंदसे जो हैं वो रिपीटेडली दोहराएंगे ख़ुद को, यानी कि वो बार बार आएंगे। तो ऐसे नंबर भी जो हैं वो भी जो रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर पहली कैटेगरी नहीं, मिसाल के तौर पर कि वो अगर टर्मिनेटिंग नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है 0.666, ये डॉट आगे लगाने का मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसको आप लफ्ज़ इनफिनिट भी कह सकते हैं, जिसका इख्तिताम ही नहीं हो रहा और ये चलते जा रहे हैं। जब ये चलते जा रहे हैं तो अब इसमें देखें कि रैकरिंग जो प्रॉपर्टी है वो भी पाई जा रही है। रैकरिंग का मतलब क्या है? रैकरिंग का मतलब है अपने आप को दोहरा रहे हैं, 6 बार-बार आ रहा है। तो 6 बार-बार आ रहा है यानी कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है एक तरतीब के साथ, तो ऐसे नंबर भी जो हैं वो भी रेशनल नंबर होंगे। दूसरी एक और एग्ज़ाम्पल इसमें देख लें, 1.34, 34, 34, 34, ये 34 जो है ये बार-बार डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम रैकरिंग बोलेंगे। रैकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। तो ये बार-बार रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो फिर हम इसको बोलेंगे दिस इज़ अ रेशनल नंबर। चाहे एंड नहीं हो रहा है इसका, ठीक है? डॉटेड डॉटेड है, तो एंड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर भी ये रेशनल नंबर है। रीज़न क्या है कि ये रैकरिंग है। तो अब रेशनल नंबर के अंदर आपने 2 कैटेगरी समझ लीं। एक ये है कि वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि अशारी के बाद जो है वो फिनिट नंबर होगा। दूसरा क्या है, अगर वो फिनिट नहीं तो वो रैकरिंग होगा। आप इसको किसी जगह पर लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होता है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं तो फिर वो रैकरिंग होता है। तो ये दोनों कैटेगरीज जो हैं ये रेशनल नंबर्स की हैं। अब इसके बरअक्स अगर आ जाएँ तो इर्रेशनल नंबर जो है वो इसके उल्ट होगा। पहले नंबर पे क्या है, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो उसके साथ-साथ वो नॉन रैकरिंग होगा, यानी कि खुद को रिपीट भी नहीं करेगा। तो आइए अब जल्दी से ज़्यादा आसान क्योंकि हो गया है समझना कि इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, तो उनको समझ लेते हैं। अब आ जाए जी यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल रेशनल नंबर की डेफिनेशन की तरह की है, ठीक है? कि इनको क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो द नंबर्स डेफिनेशन में देखें विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, यानी कि कोशेंट ऑफ इंटीजर यानी कि उसको आप पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं ज़ाहिर कर सकते। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। अब इसको ये सिंबॉलिक फॉर्म में क्यू डैश यानी कि इरेशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। एक्स जो है वो पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। फिर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जांपल्स हैं। अब इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं 2, 3, 5, 7 और फिर 11 आ जाता है, 13 आ जाता है। इनका जब स्क्वायर रूट होता है ना तो ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये देखें 2 है, 3 है, 5 है, इसका स्क्वायर रूट है। तो ये इर्रेशनल नंबर है। अब थोड़ी-सी यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इर्रेशनल नंबर को पूरा डिफ़ाइन करूँगा विद एग्ज़ाम्पल्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अब वीडियो लेंथी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।